Hello everyone, good evening. Welcome on my channel CMA Hemant Kumar and hello everyone, good evening. Welcome on my channel CMA Hemant Kumar and today's topic is very important. तो ये वीडियो एंड तक देखना और ये स्पेशली उनके लिए है जो स्टूडेंट सीएमए एग्जाम में फेल हुए। ओके, तो वही वीडियो एंड तक देखें और जो पास हुए उनका तो खैर कोई काम नहीं है, बट समहाउ अगर फाउंडेशन इंटर और के स्टूडेंट है तो दे कैन वॉच माय वीडियो। अगर पास हुए हैं तो शायद ये काम आए लाइफ में। ये जो फेल वाला फेज है ना, इसको फेस करना बहुत ही टफ है, बहुत ही टफ। कर रहा था फाउंडेशन का है, जो मेरा पहला अटेम्प्ट था। हम तीन चार दोस्त थे, एक साथ एग्जाम देने गए और एग्जाम दिया। एग्जाम सबको उम्मीद थी कि हम पास हो जाएंगे, बट समहाउ हमारा रिजल्ट अच्छा नहीं रहा, हम फेल हो गए। तो वो सिचुएशन मुझे पता है, मेरा फाउंडेशन का पहला ही अटेम्प्ट था और पहली बार में फेल होना और उस सिचुएशन से गुजरना, उसको टैकल करना और सबको फेस करना, अपने घर को, लोगों को, दोस्तों को, रिलेटिव्स को आंसर देना कि हाँ हम फेल हुए हैं। अगर कोई फाउंडेशन में फेल हुआ है पहली बार तो उसके लिए तो ये बहुत बड़ी बात है। और जो कभी तक ट्वेल्थ की जर्नी में कभी फेल नहीं हुआ और पहली बार फाउंडेशन में, सीए के फाउंडेशन में या सीएस के फाउंडेशन में, सीएमए के फाउंडेशन में अगर फेल हो जाएगा तो उसको कैसा फील होगा। तो इसी के बारे में बात करेंगे और ये वीडियो पूरा एंड तक देखना। सो एग्जाम सीएमए का हुआ और रिजल्ट आया, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल का। तो जिसने फाउंडेशन दिया उसमें से कुछ बच्चे पास हुए, जिन्होंने इंटर दिया उसमें से कुछ बच्चे पास हुए, जिन्होंने फाइनल दिया उसमें से कुछ बच्चे पास हुए। जिन्होंने फाउंडेशन दिया कुछ बच्चे फाउंडेशन में ही रह गए, शायद उनका फर्स्ट अटेम्प्ट हो, शायद उनका सेकंड अटेम्प्ट हो। सेम इंटर में शायद उनका फर्स्ट अटेम्प्ट हो, चाहे सेकंड अटेम्प्ट हो, चाहे थर्ड हो। फाइनल में चाहे फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो। जिनका थर्ड और फोर्थ रहता है तो उनको तो आदत पड़ जाती है, ये एक्सपीरियंस हो जाता है कि ये एग्जाम जो है थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, टाइम लेता है किसी चीज को, तो उनको ज्यादा फील नहीं होता। बट जो फर्स्ट टाइम है, सेकंड टाइम है और जो बार बार होके परेशान हो गए हैं, उनको थोड़ा-सा प्रॉब्लम होती है इस चीज़ से ओवरकम होने में। तो आपको क्या चीज़ें करनी हैं जब आप कभी किसी प्रोफेशनल एग्ज़ाम में फेल होते हो फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम? So how to overcome with this? So failing a professional exam can be a challenging and discouraging experience and highly demotivating. आदमी कब डिमोटिवेट होता है ज्यादा? जब वो अपने पास वाले को पास होता देखता है और खुद को फेल होता देखता है, या तब डिमोटिवेट ज्यादा होता है जब उसका कोई करीबी जो उससे कम पढ़ता हो और वो पास हो गया और खुद बंदा ज्यादा पढ़ रहा हो, वो फेल हो गया, तब हाईली डिमोटिवेट हो जाता है। उसको लगता है ऐसा मैंने क्या गलती की कि मैं फेल हो गया, और वो तो पढ़ता ही नहीं था, वो कैसे पास हो गया, या उसने इतना एफर्ट तो दिया ही नहीं, वो कैसे हो गया। तो इट्स नॉट अबाउट योर एफर्ट, इट्स ऑल अबाउट लक ऑल्सो। मेहनत कर रहे हो बट लक भी है। ओके, कभी कभार क्या होता है कि हम बहुत अच्छा पढ़ते हैं, बहुत अच्छा पढ़ते हैं, बट एग्जाम टाइम में नर्वसनेस के चक्कर में बहुत सारे क्वेश्चन छोड़ देते हैं। या कई बार ऐसा होता है, मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं पढ़ के गया, वही क्वेश्चन आया, बट वो क्वेश्चन मैं प्रॉपरली अटेम्प्ट कर ही नहीं पाया। आई डोंट नो व्हाई, ड्यू टू लैक ऑफ कॉन्फिडेंस या भूल जाना, बहुत सारी चीजें। तो जो एग्जाम में बैठता है उसी को पता होता है। बट इट्स इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट इट्स नॉट द एंड ऑफ द रोड। एक आप जर्नी जब डिसाइड करते हो इसको क्वालिफाई करने के लिए, तो आपको तब तक चलना है जब तक कि आप उसको क्वालिफाई नहीं कर पाते। सो आप प्रोफेशनल एग्जाम में अगर आपका पहली बार है, लाइफ में पहली बार आपने किसी फेलियर को फेस किया है, या आप प्रोफेशनल एग्जाम में फेल हो गए हो, तो आपको क्या करना चाहिए? तो यू शुड टेक अ ब्रेक, मतलब एक छोटा सा ब्रेक लो। ऐसा नहीं कि ब्रेक पे ही चले जाओ, आप छोटा सा 3 या 4 दिन का ब्रेक लो, कहीं जाओ, कुछ मत सोचो। आप थोड़ा सा एक ब्रेक लो, थोड़ा सा इन सब चीजों से बाहर निकलो। ओके, माइंड को रिफ्रेश करो। ओके, गिव योर टाइम टू प्रोसेस योर इमोशन, मतलब उनको थोड़ा सा भरने में हीलिंग टाइम लगता है। आप कभी फेलियर फेस नहीं किए, बट फर्स्ट टाइम आपको फील होगा, थोड़ा सा टाइम लगता है, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन उस चीज को अवॉइड करने में, बट आप भूल जाओगे उसको और आप एक फ्रेश माइंड से फिर से प्रिपेयर हो जाओगे किसी चीज को फेस करने के लिए। अलाउ योर सेल्फ टू फील डिसअपॉइंट, फ्रस्ट्रेटेड और अपसेट अबाउट द रिजल्ट। इट्स नॉर्मल टू हैव दिस फीलिंग। ये देखो, ये नॉर्मल है सबके लिए, एंड इट्स इंपॉर्टेंट टू एक्नॉलेज देम एंड वर्क थ्रू देम। और ये बहुत जरूरी है कि आप उसको एक्नॉलेज करो, उस पर काम करो। तो ये सबके लिए नॉर्मल है। यू आर नॉट द ओनली वन पर्सन जो फेल होने के बाद इतना सोचता है। शायद तुमसे भी ज्यादा बहुत लोग सोचते हैं, शायद तुमसे भी कम सोचते हैं। ओके, तो दिस इज अ वेरी नॉर्मल। प्रोफेशनल एग्जाम है, चलता है। मैंने बोला ना, प्रोफेशनल एग्जाम में कोई फेल नहीं होता, बस हम क्लियर नहीं कर पाते कुछ चीजों को।
एंड टॉक विद सम पॉजिटिव पीपल। आपको उस समय बात करनी है उनसे जो बहुत ज्यादा पॉजिटिव पर्सन हो, जो आपको सजेस्ट कर सके, जो आपको बता सके, जो आपके साथ हो, जो आपको कह सके कि हाँ, नहीं तुम कर सकते हो, आई नो योर कैपेबिलिटीज, आई नो योर एबिलिटीज। सो ऑल दीज थिंग्स यू हैव टू डू। कनेक्ट विद दोज हु कैन गिव यू सजेशन, मतलब वो आपको सजेशन दे सके, बता सके, आपको आपका रोड मैप तैयार कर सके, आपको कैसे खड़ा होना है, क्या क्या करना है, जो आपने गलतियां की, मिस्टेक्स की, उनको कैसे अवॉइड करना है, फिर से कैसे प्रिपरेशन करनी है, कैसे क्या पढ़ना है, कैसे क्या नहीं करना। सो ऑल दीज थिंग्स, कनेक्ट विद दोज पीपल। इफ पॉसिबल आस्क फॉर द फीडबैक फ्रॉम योर एग्जाम। अगर कोई किसी को आप जानते हो जो बता सकता है कि आपने जब एग्जाम दिया तो आपने क्या मिस्टेक की, या आपको कौन सा क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए था, ये सब चीजें आप पूछ सकते हो टू अंडरस्टैंड वेयर यू नीड टू इम्प्रूव। सबसे बहुत ज्यादा जरूरत है कि आपको अंडरस्टैंड करना। अगर आप में कॉन्फिडेंस की कमी है तो आप प्रैक्टिस करो। अगर आप में ये कमी है कि आप एग्जाम में जाके भूल जाते हो, तो राइटिंग प्रैक्टिस करो, उस चीज को लिखो। द मोर यू राइट द मोर यू रिमेंबर। बहुत सारी टेक्निक है। पीपल विल यूज हाईलाइटर टेक्निक, ओके, मेकिंग नोट्स। सो जो लोग नहीं कर पाते, जो एवरेज बच्चे हैं, जो बार बार फेल होते हैं, उनके लिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड वेयर यू नीड टू इम्प्रूव। क्रिएट अ न्यू स्टडी प्लान। आपका ओल्ड स्टडी प्लान वर्क नहीं कर रहा, आपका टाइम रूटीन नहीं पुराना वाला काम कर रहा, तो उसको चेंज करिए। सब्जेक्ट को चेंज करिए, किस सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करना है वो देखिए, किस पे कम फोकस करना है वो देखिए, वो सारी चीजें करिए। स्टे पॉजिटिव एंड मोटिवेटेड, दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट लाइन। अगर आप अपने लाइफ में पॉजिटिव हो और मोटिवेटेड हो, तो क्या हुआ, एक बार फेल हुए तो हम फिर से निपट लेंगे। ओके, तो ये एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेके चलिए कि हर 6 महीने बाद एग्जाम आना है, और ये मेरा पहली बार था, तो अगली बार मेरा आखिरी होगा। आई विल डू इट। और and the very important, remember, failure is a part of the learning process. Use this experience as an opportunity to grow, learn, and become better prepared for your next attempt. So, याद रखिए, फेल होना एक लर्निंग का प्रोसेस है। जब तक आदमी फेल नहीं होता, तब तक वो सीखता नहीं है कि उसको क्या नहीं करना चाहिए लाइफ में। कोई भी चीज एक बार में कभी तैयार नहीं होती। आप अगर जब एग्जाम पास कर लोगे ना, तो आप अगर जॉब में जाओगे तो देखोगे कि आप एक ही काम को कितनी बार करते हो और वो काम होता नहीं है। टाइम, somebody इज वेरी एक्सेप्शनल। कुछ लोग एक बार के लिए बने हैं, कुछ लोग 2 बार के लिए बने हैं, कुछ लोग 3 बार के लिए बने हैं, कुछ लोग 4 बार के लिए बने हैं। ये प्रोफेशनल एग्जाम है। मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है कि जो जिनका 6th अटेम्प्ट जाके वो क्वालिफाई हुए, और मैं अभी भी देखता हूँ कई लोग अभी भी एग्जाम दे ही रहे हैं, बट स्टिल नॉट दे आर क्वालिफाई। ओके, बट दे आर गिविंग द एग्जाम। कहते हैं ना कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, एकदम वही वाला एटीट्यूड चाहिए। तो प्रोफेशनल एग्जाम है, रिमेंबर, फेलियर इज अ पार्ट ऑफ लर्निंग प्रोसेस। सो मुझे इतना ही कहना था। आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड इफ यू लाइक, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द लाइक बटन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।